हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो हम शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। इन टिश्यूज़ के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर इसके अरेंजमेंट्स होते हैं काफ़ी, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप ये तीन टाइप का होता है, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस और कोल्यूमिनर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ये चार टाइप का होता है, जर्मिनल, सेंसरी, सिलाइटेड और ग्लैंडुलर। वही अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये भी तीन टाइप का होता है। सबसे पहले होता है स्केलेटल टिश्यू, जो कि मैट्रिक्स में सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल बोन और कार्टिलेज। वेस्कुलर में टिश्यू की बात करें तो ये लिक्विड मैट्रिक्स के होते हैं, जिसमें कि एग्जांपल आता है ब्लड और प्लाज्मा। और वहीं पे अगर हम कनेक्टिविटी टिश्यू की बात करें तो इनका मैट्रिक्स होता है सेमी सॉलिड, और इसके एग्जांपल्स हैं एरियोलर, एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट। वहीं पे अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। अब हम सबसे पहले देखते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हम न्यूरॉन्स और नर्वस सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की। न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। वो जो न्यूरॉन्स मतलब हमारी जो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, रिले, कनेक्टेड टिश्यू। जो न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके जाते हैं उन्हें बोलते हैं रिले या फिर कनेक्टेड टिश्यू। न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। जो भी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से लेके जो मैसेज लेके जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स, जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आर द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं वो मेन पार्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का या फिर नर्वस टिश्यू का। इन आर बॉडी cranial and spinal nerves are present which are associated with brain and spinal cord respectively। अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि ब्रेन में कौन सी नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है ब्रेन के लिए यूज़ होता है और स्पाइनल नर्व स्पाइन के लिए। तो हमारी जो बॉडी में क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स ही होती हैं, और ये किस किस से एसोसिएटेड हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कोड से। माइलिन इज अ केमिकल डिपॉजिट ऑन एक्सोन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। माइलिन एक केमिकल होता है जो एक एक्सोन के ऊपर वाले पार्ट पे डिपॉजिट होता है, और ये एक्सोन के ऊपर होता है। हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे नीचे कि क्या होता है। साइनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज ट्रांसमिशन इन बॉडी, एग्जाम्पल एसिटाइल कोलाइन एक्सेट्रा। तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए बॉडी में, और इसका एग्जांपल है एसिटिल कोलाइन। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में होते हैं। ये हमारा जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम देखें तो ये यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ये पूरा एक्सोन है, और ये इसका जो है न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ये मिजरल ग्रैन्युअल्स हैं जो कि राइबोसोम से बने हुए होते हैं। उसके बाद ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, और ये सिचुआन सेल्स हैं जो ये सेल्स दिख रहे हैं। और ये जो इनके ऊपर केमिकल डिपॉजिट हो रखा है इसको बोलते हैं माइलिन, और ये इसकी नर्व एंडिंग्स हैं। अब हम शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू। इन मसल्स मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट विच आर इलोंगेटेड मसल सेल्स। मसल्स में क्या होता है, मसल फाइबर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और मसल फाइबर्स में क्या होता है, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। Contractile protein, a special type of protein present in muscles which provide contraction and relaxation property to the muscle, example actin, myosin etc। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में जो है हेल्प करता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही आती है, और इसके एग्जांपल्स हैं एक्टिन, मायोसिन। हमारी बॉडी में 639 बंडल्स जो हैं मसल के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मसल टिश्यू के तीन टाइप हैं, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल। तो स्ट्रेशंस होते क्या हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स प्रेजेंट ऑन मसल फाइबर। जो मसल फाइबर्स पे अल्टरनेटली लाइट और डार्क कलर के जो बैंड्स होते हैं उन्हें स्ट्रेशंस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि
मसल्स कौन सी हैं और कैसी कैसी होती हैं? स्टेटेड मसल्स ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो स्टेटेड मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं क्योंकि वो हमारी विल से जो है काम करती हैं। अनस्टेटेड मसल्स कॉल्ड इनवॉलेंट्री बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। अनस्टेटेड मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं क्योंकि वो हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। और सेम एज कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं। अगर हम स्टेटेड मसल की बात करें तो इनको स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बिकॉज दीज अटैच टू आवर स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच होती हैं। अनस्टेटेड की बात करें तो प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं जैसे कि लंग्स में। और कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स कोल्ड एज स्ट्रेटेड बिकॉज स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट ऑन मसल्स। स्ट्रेटेड मसल को स्ट्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेटन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारी मसल्स में। अनस्ट्रेटेड में स्ट्रेटन्स जो हैं, स्ट्रेशंस आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और इसमें स्ट्रेशंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है इनमें। बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट, कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क है जो वो प्रेजेंट नहीं होती है और ये बहुत जल्दी थक जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, बैम्बो के स्टिक टाइप्स। वहीं पे अगर हम बात करें अनस्टेटेड की तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं, यहाँ पे भी ब्रांचिंग जो है एब्सेंट होती है। यूनिन्यूक्लियोटेड जो न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि यूनिन्यूक्लियोटेड होता है। इसमें भी कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये थक भी सकते हैं और नहीं भी थक सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वहीं अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये यूनिन्यूक्लियोटेड ही होते हैं, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है और ये कभी भी नहीं थकते हैं, नेवर गेट फटीग्ड, क्योंकि अगर हमारा हार्ट जो है वो थक जाएगा तो वो बीट करना बंद कर देगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो बीच में डिस्क्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके बाद हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कॉमन कोल्ड कवरिंग टिश्यू have many layers, closely packed cells with no space, nerve fibers and blood vessels absent। एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या होता है कि इनको कॉमनली हम कवरिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये सबकी आउटर लेयर पे जो है प्रेजेंट होते हैं। इनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये सेल्स को क्लोजली पैक करता है ताकि उनके बीच में कोई भी स्पेस ना बचे। और नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। व्हेन शेप ऑफ एपिथेलियल cells is regular, thin, flat, compactly packed, found in our cheek, blood vessels, lung, alveoli, skin। स्क्वेमस जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं कि ये बहुत जब एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनकी शेप रेगुलर रहती है और ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये हमारे चीक्स में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, एल्वियोली में और स्किन में मिलते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली वहाँ होता है जहाँ थिक कवरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसका हम फंक्शन देखें तो प्रोटेक्टिव होता है, ये नेचर में हमारी जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। क्यूबोइडियल की अगर हम बात करें, शेप ऑफ सेल इज क्यूबोइड टाइप, इक्वल टू H प्लस और विड्थ। क्या होता है कि ये क्यूबोइड टाइप के होते हैं, मतलब क्यूबोइड शेप के जो सेल्स होते हैं उनको क्यूबोइडल कहते हैं। फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक डक्ट एक्सेट्रा। ये किडनी ट्यूब्यूल में मिलते हैं और डक्ट्स में मिलते हैं, स्लाइवरी में मिलते हैं। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ जूसेस, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये जूसेस के सिक्रीशन में, उनके एक्सक्रीशन में और उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोल्यूमिनर टिश्यू। वो क्या होता है? सेल्स और कोलम टाइप के जो है सेल्स होते हैं, इनमें H प्लस मोर देन विड्थ, हाइट जो है वो ज़्यादा होती है विड्थ से। फाउंड इन इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर एंड स्टमक। हमारे इंटेस्टाइन में, गोल ब्लैडर में और स्टमक में ये मिलते हैं। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का और मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर का, और इनका एग्जाम्पल है ओवा। अब हम देख लेते हैं सिलिएटेड क्या होते हैं। If cilia is present on the surface, that is hair-like structure found in lining of trachea, fallopian tube, bronchi, etc. Function for maintaining wave-like motion of particles.
सिलिएटेड क्या होते हैं, सिलिएटेड कोल्यूमिनर टिश्यू ही हम इनको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि कोल्यूमिनर टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं सिलिएटेड कोल्यूमिनर टिश्यू। इनका फंक्शन, इनको क्या होता है, ये हमारे ट्रैकिया की लाइनिंग में, फिलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकाइज में जो है ये मिलते हैं। इनका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एक वेव मोशन में मूव करे। उसके बाद इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। पहले आता है सिंपल, व्हेन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, जब एक सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वही प्रेजेंट हो। व्हेन मैनी लेयर्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा लेयर्स जो है सेल की प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है ग्लैंडुलर, epithelial cell get modified into specialized structures called glands which secrete chemicals, example oil gland, sweat gland, etc. ग्लैंडुलर टिश्यू वो होते हैं जब एपिथेलियल सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कि हम ग्लैंड्स कहते हैं, और वो बहुत ही जो है स्पेशल जो सिक्रीट करता है, कुछ स्पेशल केमिकल्स को जो है वो सिक्रीट करता है, जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। उसके बाद जर्मिनल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन गोनेड्स दैट इज टेस्टिस और ओवरी एंड फॉर्म जर्म सेल्स। जर्मिनल सेल्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो एपिथेलियल जो कि गोनेड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जर्म सेल बनाने में हेल्प करते हैं। समटाइम्स केरेटिन प्रोटीन गेट डिपोजिटेड ऑन सरफेस ऑफ स्क्वेमस सेल कॉल्ड केरेटिनाइज्ड सेल, एग्जाम्पल स्किन, हेयर, एक्सेट्रा। बहुत बार क्या होता है कि एक केरेटिन प्रोटीन है जो वो डिपॉजिट हो जाता है स्क्वेमस सेल के ऊपर, जिसको हम बोलते, उसके बाद हम उसको बोलते हैं केरेटिनाइज सेल। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में और हमारे हेयर्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। आर स्किन शोज रेगुलर वियर एंड टीयर सो मेड अप ऑफ सेटेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हमारी स्किन में बार बार कुछ ना कुछ रेगुलर वियर या टीयर हमें देखने को मिलता है, और वो सब किससे बने हुए होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से।